बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के बाद अब सांसद भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं। ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे सकते हैं। अभिषेक बनर्जी से पार्टी के कई सांसद नाराज बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नाराज सांसद का एक अलग गुट बना सकते हैं और सूत्रों के अनुसार 1 दर्जन से अधिक सांसद अलग ग्रुप बनाने के पक्ष में हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी के एक बेहद वरिष्ठ सांसद इस संभावित बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। टीएमसी के लोकसभा में टीएमसी के करीब 29 सांसद हैं। दल बदल कानून के तहत अलग समूह को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 22 सांसदों का समर्थन आवश्यक होगा। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और वहां अलग समूह को मान्यता के लिए करीब 9 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, देखिए, पहले सरकार से हाथ धोना पड़ा और उसके बाद ममता बनर्जी के लिए दिक्कतें लगातार सामने इस बात को लेकर आ रही है कि अब पार्टी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, और खास तौर पर तब जब ममता बनर्जी एक तरीके से बिल्कुल साइलेंट थी, एकदम चुप बैठी हुई है। जी देखिए, ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें और चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ हमने देखा कि 80 जो विधायक थे उनमें से 60 विधायकों ने अपना अलग गुट बना लिया। अब ये जो 60 विधायक हैं ये अब कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकसभा के सांसद हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को अपनी ओर खींचा जाए। तो अभी तक जो खबर आ रही है, लगभग 23 ऐसे सांसद हैं जो इस बागी गुट के साथ संपर्क में हैं। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि इन 23 सांसदों में चूंकि जो रेबल कैंप है, जो बागी कैंप है, वो ये दावा कर रहा है कि अगले सप्ताह तक ये जो सांसदों से बातचीत चल रही है इनमें से बहुत सारे उनके साथ आ जाएंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 23 सांसदों में कितने सांसद इनके साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये स्पष्ट होगा अगले सप्ताह, यानी मंगल बुधवार तक। जो कहा जा रहा है कि स्पष्ट हो सकता है कि इनमें 23 में से कितने सांसद इधर आ रहे हैं। चूंकि 20 से ज्यादा सांसदों की जरूरत है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। ऐसे में अगर 20 से कम होते हैं तब फिर मुश्किल होगी बागी कैंप को। इसलिए बागी कैंप की फिलहाल कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सांसदों को अपनी ओर खींचा जाए। इसीलिए लगातार जो बागी कैंप है उनके साथ जो सांसद हैं टीएमसी के, वो संपर्क में बने हुए हैं। और हो सकता है एक सप्ताह के भीतर ये जो बातचीत सामने आ रही है इसमें से कुछ मतलब आगे आए, कुछ नाम आगे आ सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम मिश्रा। हमारे सहयोगी देखिए बता रहे थे कि करीबन एक हफ्ते का वक्त लगेगा और बातचीत का दौर दोनों तरफ से जारी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल से एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है कि पार्टी में बगावत के बीच ममता बनर्जी ने आज शाम पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को बुलाया गया है। ममता बनर्जी ने अपने आवास पर शाम 4 बजे नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई है। देखने की बात यह होगी कि इस बैठक में कितने उपस्थित रहते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार विधायकों की मीटिंग बुलाई गई और विधायक उसमें नदारद रहे। और देखिए, अब यह बात कही जाने लगी है कि आखिरकार बंगाल में अब क्या होगा। क्या ममता बनर्जी को अभी और झटके सहने पड़ेंगे? पहले विधायकों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा और अब सांसदों की तरफ से भी असंतोष के सुर बढ़ते जा रहे हैं। टीएमसी में कहां तक बगावत? ममता के साथ सिर्फ 20 विधायक। विधायकों ने साथ छोड़ा, मुंह मोड़ा। सांसद भी बगावत की राह पर जाएंगे। मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं हैं? मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूं। और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद हैं तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है? देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता। नहीं, बातचीत तो होती होगी। नहीं, बातचीत होती है। मेरे सुनने में जो है, मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर, मैंने मेजोरिटी मेंबर थे। टीएमसी के सीनियर नेताओं में से एक सुखेंदु शेखर रॉय ने जो कुछ कहा वो ममता बनर्जी के लिए गहराते संकट के संकेत हैं। तृणमूल के सांसदों में असंतोष और बेचैनी साफ साफ देखी जा सकती है। और अगर ममता नाकाम रही तो ये संकट तृणमूल को तिनका कर सकता है। लोकसभा में आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर? 29 नहीं, 28 है। 28। बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में। क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है? मेजोरिटी चला जाएगा।
ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजॉरिटी ही चला जाएगा। मेजॉरिटी चला जाएगा। तृणमूल के सांसदों पर एनडीए की नजर है। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार परिसीमन बिल लाने की तैयारी में है और खबर है कि तृणमूल के सांसदों से संपर्क साधा गया है। यानी विधायकों के बाद ममता बनर्जी के सामने अपने सांसदों को टूटने से बचाने की बड़ी चुनौती है। क्या ममता बनर्जी इस सुनामी का सामना कर पाएंगी? उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि बागियों में से पहली आवाज उनके समर्थन में आई है। ममता बनर्जी हम लोग का सर्वोच्च नेतृत्व है, ये बात बोला। एवं ममता बनर्जी का छवि घर में रहेगा, सबका घर में रहेगा। ममता बनर्जी के फोटो का लेके मीटिंग करेगा, ये सब बात हुआ, इसलिए हम सही किया। आने वाले दिनों में कि ममता बनर्जी सिर्फ चीफ एडवाइजर ही रहे, तो आप इसको मानते हैं? नहीं, हम लोग से चीफ एडवाइजर मानता नहीं। ममता के लिए ऐसी कई आवाजों की जरूरत होगी, तभी वो इस संकट से उबर पाएंगे। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।